बोरूटो सीरीज के अंदर अपने को बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके अपने को आंसर अभी तक नहीं मिला है और ये कंटिन्यू होता है बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 1 के साथ भी। इस चैप्टर में भी अपने को बहुत सारे ऐसे चीजें देखने मिली जिसका आंसर अपने को नहीं पता चला, जैसे कि ककाशी वापस होकागे क्यों नहीं बना, सास्के कहाँ है, बोरूटो को कैसे पता चला कि कोड ने अटैक कर दिया विलेज पे, या कोड के आंख में स्कार कैसे आ गया। ऐसी सारी चीजों के मैं आज आंसर देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि मेरी इस पे थ्योरीज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे ऑब्वियस चीज से कि वेयर इज ककाशी, ककाशी होकागे क्यों नहीं बना और शिकामारू कैसे बन गया। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अभी तक का मेरे ख्याल से शिकामारू सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट होकागे लेकिन नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों वो होकागे बना, क्यों ककाशी रिटर्न नहीं करा जैसे हिरुzen ने करा था 4th होकागे के टाइम पे। और ये मेरा कंसर्न नहीं है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तुम्हें नहीं पता शायद कि बोरूटो की मांगा के अंदर एक भी पैनल में अपने को ककाशी देखने नहीं मिला, ना उसके बारे में जिक्र हुआ है। मतलब कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा समझो। मतलब करता है, वो कहीं अच्छे से रह रहा है लेकिन वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता बोरूटो की मांगा के अंदर। उसका एक भी पैनल नहीं है, ना एक भी बार उसका नाम लिया गया। अगर तुम्हें लग रहा है कि बोरूटो के एनिमे में उसे दिखाया गया जैसे कि कई सारे मूवमेंट्स पे यहाँ बोरूटो के साथ ट्रेन करता है या फिर और सारे मूवमेंट्स पे, तो वो फिलर एपिसोड है, कैनन नहीं है। तो ऐसा करने का सबसे मेन रीजन क्या है, क्योंकि बोरूटो जो एनिमे है वो उसे नए जनरेशन के लिए लाया गया, यानी कि अभी के टाइम के बच्चों के लिए, जो कि अब बच्चों वाला नहीं रहा लेकिन हाँ उसे उसी कारण से लाया गया, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा फेमिलियर कैरेक्टर्स को नहीं इंट्रोड्यूस करा गया, जैसे कि ककाशी, सुनाडे, गाय, क्योंकि वो बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए उन्होंने नया रास्ता चूज करा कि सारे नए कैरेक्टर्स लाएंगे और सिर्फ जो उनके पेरेंट्स है, मतलब स्टूडेंट्स थे या फिर नारुतो के दोस्त थे, उन्हें ही इंट्रोड्यूस करा गया, ताकि उन लोगों के जो बच्चे आएंगे उन लोगों को इंट्रोड्यूस करके उन लोगों की दोस्ती करा के एनिमे को आगे बढ़ाया जाए। इस चीज में ककाशी का कहीं भी रूम नहीं था, इसीलिए उसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करा गया। आई एम प्रीटी श्योर अगर किशिमोटो सर इसे स्टार्टिंग से लिखते तो वो ककाशी का बहुत बड़ा रोल डालते, लेकिन ड्यू टू द पास्ट राइटर बोरूटो को बहुत ज्यादा हेट मिलती है। ये है एक बहुत ज्यादा टेक्निकल रीजन कि ककाशी अभी तक होकागे क्यों नहीं बना, क्योंकि उसके बारे में इस यूनिवर्स में जानते ही नहीं है। और अगर बोरूटो के यूनिवर्स में अभी तक उसके जिक्र नहीं हुआ, उसकी बात नहीं हुआ, मांगा के हिसाब से उसकी पेसिंग अच्छी नहीं रहेगी और वो जो स्टोरी में इम्पैक्ट उतना नहीं डालेगा, क्योंकि उसके बारे में 80 चैप्टर तक बात नहीं हुआ और 81 चैप्टर में अचानक से उसको होकागे बना देंगे, तो तुम वो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा अच्छे से। इसके बाद जो किशिमोटो सर कर सकते हैं वो क्या है, मेरे ख्याल से ककाशी को एक इतने डेडली मिशन में भेज दिए हैं कि वो रिटर्न करने का ट्राई कर रहा है बस, या फिर अभी उस मिशन में ही है और वो इतना ज्यादा डेडली मिशन है, या फिर कोई ओत्सुसुकी का वो जासूसी कर रहा है, ऐसा टाइप का कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग होगा और अपने को एक प्रॉपर रीजन भी पता चल जाएगा कि ककाशी अभी तक मतलब 81 चैप्टर्स के अंदर एक बार भी क्यों नहीं दिखा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कि हाउ डज शराडा नो अबाउट हिज डैड, मतलब कि उसे कैसे पता कि उसका जो डैड है वो पहले एक रोग निंजा था, वो ट्रेटर बन चुका था विलेज के लिए, उसने पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का ठान लिया था, ऐसा क्यों। तो इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत प्रॉपर सा रीजन है। सबसे सास्के ने बोरूटो की हेल्प करी है, जितने भी विलेजर्स होंगे वो लोग सब सोच रहे होंगे कि वंस अ ट्रेटर ऑलवेज अ ट्रेटर, इसी वजह से उसने साराडा को बहुत ज्यादा सुनाए होंगे, उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुनाई होगी और इसी वजह से साराडा ने सोचा होगा कि मेरे पापा ट्रेटर नहीं है और इसीलिए उसने रिसर्च करी और उसे पता चला कि वो रोग निंजा हो गया था और उसे इताची के मैसेकर के बारे में पता चला होगा। मेरे ख्याल से अभी की साराडा जो है उसको पूरी नॉलेज है कि उचिहा मैसेकर क्या हुआ था, इताची कौन था, मादरा और ओबितो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर कैसे स्टार्ट करी थी और सास्के ने उसमें कैसे हेल्प करी थी। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अभी की साराडा को पता है, टाइम स्किप बाद वाली को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कि कोड के आंखों में स्कार क्यों है, मतलब कि आंख के पास ऐसे स्कार क्यों है। तो इसका एक मेन रीजन यही हो सकता है कि जब बोरूटो का टाइम स्किप हुआ, मतलब कि जो इवेंट हुआ था ओमनीपोटेंस वाले जिसमें बोरूटो की आइडेंटिटी खो गई थी, उसके 1 साल बाद बोरूटो कोड से लड़ा है, मतलब नॉट ओनली बोरूटो, सास्के भी, ये दोनों मिलकर कोड से लड़ रहे थे। उसी टाइम पे इन लोगों की फाइट हुई, जैसे कि इसमें अपने को कोड बोलता ही है कि मैं उन लोगों को 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, जबकि वो लोग 3 साल पहले टाइम स्किप में गए थे, तो मैक्स नहीं बैठ रहा है। अगर तुम अब ध्यान से सोचोगे तो बोरूटो 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि वो कोड जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर की आंख में स्कार ला सके, और 1 साल के बाद मिला है तो सास्के का पूरा चांस बनता है, क्योंकि सास्के ही एक लौता बंदा है अभी के टाइम पे जो एक स्वॉर्ड यूज करता है, और बोरूटो है लेकिन वो सास्के के ही स्वॉर्ड का यूज कर रहा है, तो दैट मेक मोर सेंस। अब उसमें से कोई भी हो लेकिन इन दोनों ने ही उसे स्कार दिया है, ऐसा ये बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मतलब
बहुत ज्यादा पूछा गया है, मतलब मेरे से नहीं, मतलब ट्विटर पे इस क्वेश्चन के लिए आग लग गई है। मतलब इतने लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि वेयर इज सास्के, वेयर इज सास्के, क्यों सास्के की स्वॉर्ड बोरुटो के पास है। और ये अभी का बात नहीं है, ये बात चल रही है 2017 से। 2017 से फैंस यही सोच रहे कि सास्के की स्वॉर्ड, केप और ग्लव क्यों बोरुटो पहना हुआ है, क्यों उसके पास है, क्या हो गया सास्के को, क्या सास्के मर गया। तो इसका आंसर मैं देने वाला हूं। मेरे को क्या लगता है, जब सास्के और बोरुटो का क्लैश हुआ होगा कोड से टाइम स्किप के अंदर, तो सास्के ने स्ट्रगल करके कोड को एक स्कार तो दिया, लेकिन उसके बदले उसकी बहुत ज्यादा कुछ हार्म हो गया। मेरे को लगता है कि सास्के उस वाली फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया और इतना ज्यादा कि अब वो लड़ नहीं सकता। इसीलिए सास्के ने अपनी सारी चीजें बोरुटो को दे दी और उसे अपनी जर्नी पे भेज दिया, मतलब कि उसे ही अब सब कंटिन्यू करना है। अब सास्के उतना कुछ खास लड़ नहीं सकता, या फिर वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में हो सकता है कि वो कोमा में भी हो, या हो सकता है उसे बस बचा के रख रहे हो कि वो अगले चैप्टर में आ सके। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट किशिमोटो। वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूफ करा ही है ये नारुतो सीरीज के अंदर। तो अपने पास जितनी भी थ्योरीज है सब कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने बियॉन्ड सोचेंगे। मेरे को तो यही लगता है कि उस क्लैश के अंदर जो सास्के है वो बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड हो गया है, तो अब वो उतना कुछ खास लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो ज्यादातर रेस्ट करता है और बोरुटो को ट्रेन करता है। अब बोरुटो ही है जो लड़ सकता है, इसीलिए उसने अपनी स्वॉर्ड पास डाउन कर दी है बोरुटो को, क्योंकि अब बोरुटो ही है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, बाकी और किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि सब उसे ट्रेटर ही समझते हैं एक्सेप्ट साराडा और सुमेरे। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे पास भी कोई क्वेश्चंस होंगे बोरुटो के रिलेटेड या फिर अपनी थ्योरीज होंगी तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जब तक के लिए बाय।